Okay, everybody. Hello, and today I am starting new chapter that is called spinal cord and ascending and descending tracts. Okay, and इसमें पहले मैं इंट्रो पढ़ूंगी, इंट्रो आपको बताऊंगी एंड आके बाकी टॉपिक्स जो है ना बाद में बताऊंगी, ठीक है। एंड ये जो है ना वीडियो जो है ना वो ना अगर बड़ी हो गई तो मैं इसको पार्ट्स में कंप्राइज करूंगी, बट दैट इज़ द समराइज्ड चैप्टर रिव्यू जो को आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ भी आ जाएगा। प्लस में आपको ज़्यादातर इतना ज़्यादा कोई लेंदी सी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। और इसमें जो है ना वो मैं बुक इंक्लूड करूँगी, बुक की चीज़ें इंक्लूड करूँगी बिकॉज मोस्टली जो है ना बुक पढ़ा जाता है फॉर MCQs। तो ऐसे MCQs के पॉइंट्स बता दूँगी एंड बुक बता दूँगी। एंड मैं जो है नोट्स, मैं जो डॉक्टर नजीब के नोट्स हैं या फ्रॉम बुक नोट्स एंड ऑल्सो द नोट्स दैट आई मेक फॉर माई सेल्फ, ये सारे कंपाइल्ड करके चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले एंड फॉर इन लेसर टाइम। बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ये जो है मेडिकल वीडियोज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेंथी होती हैं, तो आई विल ट्राई कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत सी अच्छी चीज़ सी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। आई एम नॉट मैं इसको लेंदी नहीं करना चाहती, दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग इट नाउ, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम से, बिकॉज आप हर चीज़ का इंट्रो पढ़ते हो, अपना नेम जैसे लेते हो, इससे पहले सबसे पहले इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या आती है, एक CNS आती है और एक PNS आती है, ठीक है। CNS इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये जो ना सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और उसको स्टोर करेगा, उसको चेंज करेगा, ठीक है। और उसको अपनी जो है ना वो ना पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलाएगा, ठीक है। और उसको फिर जो है ना वो ना एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ना वो ना इंफॉर्मेशन लेगा, ये डायरेक्ट जो है ना वो ना रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, बेसिकली ये नर्व से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। नर्व्स कौन सी होंगी, ये और एक और सिस्टम बनाएंगे जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, लेकिन ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल क्या कहते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिकली जिस भी रूट से मिले, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन लेकर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, स्टोर करेंगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो ना क्या होता है कि ना इसमें ना इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ना रिसेप्टर्स वगैरह से लेते हैं और इसको जो है ना वो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं ताकि वो जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको जो फंक्शन कर रहा है वो कर सके, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो दो में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किस बेस पर, क्योंकि सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेकर जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट, ठीक है। अब सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ना दो में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि सेंसेशंस दो तरीके की होती हैं, स्पेशल सेंसेशंस एंड जनरल सेंसेशंस। स्पेशल सेंसेशंस क्या होती हैं, जो कि एक जनरेट हो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक मतलब पर्टिकुलर सॉरी ये कैमरा आपको नहीं दिखाया, आई एम सॉरी, ठीक है। तो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन किस में डिवाइड होती है, क्योंकि सेंसेशन दो तरीके की होती हैं, स्पेशल पेरिफेरल सेंसेशंस और जनरल सेंसेशंस, ठीक है। स्पेशल सेंसेशंस जो है ना स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जनरेट होती हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी हो गई, विजन हो गई, देखना, ऑल्फैक्शन, सूंघना, टेस्ट, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम पोजीशन वगैरह, ठीक है। और दो तीन लिखते। जनरल सेंसेशन कौन सी होती है, जो कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आए इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिक पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आए। इनको किस में डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक। इनको फर्दर जनरल सेंसेशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है सोमैटिक और विसरल, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं कि सोमैटिक कौन सी होती है। सोमैटिक बेसिकली, ठीक है, अब सोमैटिक क्या कौन सी होंगी, सोमैटिक बेसिकली कौन सी होंगी, जो कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन आए उसको सोमैटिक बोलते हैं। सोमैटिक जो है ना नाम से ही पता चल रहा है सुपरफिशियल है, और विसरल नाम से पता चल रहा है ये जो है ना वो ना डीप पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आए उसे विसरल बोलेंगे, ठीक है। सोमैटिक की एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे कि स्किन की इन्फॉर्मेशन हो गई, लोकोमोटरी सिस्टम से इन्फॉर्मेशन हो गई, पेन, टेम्परेचर, प्रोटियोसेप्शन, ठीक है,
ठीक है, प्रोटियोसेप्शन, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। विसरल में से कौन सी आ जाएगी? डल पेन, जो कि डीप पार्ट से आएगी। उनका जो ना डल पेन क्यों होता है? क्योंकि डीप से आ रहा है ना, तो पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको डल पेन इसलिए बोलते हैं। और डिस्टेंशन ऑफ विसरा, जैसे विसरल ऑर्गन्स का डिस्टेंट होना, उसको भी विसरल सेंसेशंस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब कुछ जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो ना मैं ना एंड में आपको समझा दूँगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है ना वो ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया जाता है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी को मैंने पढ़ लिया कि जनरल और स्पेशल में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन। अब मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को किस में डिवाइड किया जाता है? मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है ना वो ना ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स जो क्रिएट करते हैं। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है कि ना, जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है टू द इफेक्टर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स जो कि जनरेट होगा, वो उसके बेस पे दो में डिवाइड होगी, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब जो कि वो रिस्पॉन्स जो कि अंडर वॉलंटरी कंट्रोल हो, उनको सोमैटिक बोलेंगे। सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स एग्जाम्पल होंगे मूविंग पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स एंड रनिंग वगैरह। और ऑटोनॉमिक क्या होगी? ऑटोनॉमिक क्योंकि जो कि इनवॉलंटरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसे ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स बोलेंगे, जैसे कि सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है। ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम को सेंट्रल और पेरिफेरल में डिवाइड किया जाता है, पेरिफेरल को सेंसरी और मोटर में डिवाइड किया जाता है, सेंसरी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन, स्पेशल और जनरल। और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक रिस्पॉन्स के बेस पे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइड किया जाता है, और ये फर्दर डिवाइड है, ठीक है। ये सिंपल ये याद करो तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हो गई हमारी इंट्रो की वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ूंगी, बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो इसके बाद पहले ना मैंने आपको ना वो, ठीक है। अब जो है ना वो ना कुछ चीज़ें जो है ना नोट्स फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी तो वो समझा लेती हूँ। प्रोट्यूसेप्शन क्या होती है? ये होती है जो कि ना सेंसेशन, आगे भी जो है ना वो ना बुक में एक अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो ना यहाँ पर लिखी हुई है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जो कि इन्फॉर्मेशन जो लोकोमोटरी सिस्टम से आती है उससे प्रोट्यूसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी, एक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये MCQs के लिए, दैट इज़ नॉट कंसर्न विथ योर आंसर में अगर आपको समझ में ना आए कि क्या आता है ये लिटरली ऑनली MCQs है, ये इसको समझने की बात नहीं है, तो ये MCQs की बात है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो ना कंसर्न होती है विथ कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर इस पे ये लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल इफ सम इन्फॉर्मेशन कम्स टू द CNS बट दैट डज नॉट कम टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स सो विल नॉट अप्रिशिएट दैट सेंसेशन इज कॉन्शियस वे, सेंसेशन ऑफ ब्लड। ये कह रहा है कि ना अगर जो है ना वो ना इन्फॉर्मेशन जो है सेरिब्रल अगर CNS में आए लेकिन जो है ना वो ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ना आए तो ये कॉन्शियस, मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि जो कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आती है, ठीक है। यही कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के दो तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स जो कि ना 2 फंक्शनल सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और ये जो ना कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये जो ना बेसिकली जनरेटिंग, ये जो ना वो ना एक्साइटिंग सेल्स होता है, जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। ग्लाइल सेल जो ना वो ना सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद है अच्छा वाइट मैटर। अच्छा ये याद कर लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है, ठीक है। ग्रे मैटर में दो चीज़ें होती है, एक कॉर्टेक्स होती है और एक न्यूक्लियस होती है। कॉर्टेक्स क्या होता है? जो सरफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो ग्रे मैटर होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो पीसेस ऑफ ग्रे मैटर होती हैं जो कि CNS में मौजूद होती हैं, जो कि सराउंडेड होती है बाय वाइट मैटर, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो सरफेस भी होगा उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो पीसेस ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर्स को न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ग्रे मैटर होता क्या है? ग्रे मैटर जो है ना वो ना क्या होगा कि ना ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर जो ना वो ना कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को ग्रे मैटर बोलते हैं। और वाइट मैटर क्या होता है? वाइट मैटर जो ना वो ना कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को जो ना वो ना वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर में दो चीज़ें आ जाती है, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस, ठीक है। और वाइट मैटर में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? वाइट मैटर को जो ना डिवाइड किया जाता है 3 चीज़ों में, ट्रैक्ट्स, कमीशन फाइबर्स एंड एसोसिएशन फाइबर्स। मतलब ये चीज़ें वाइट मैटर की 3 कॉलम्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना वो ना
ये जो ना वो ना 3 चीज़ें वाइट मैटर में होती हैं। एक ट्रैक्स होते हैं जो कि ट्रैक्स कौन सी होती हैं, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है और लेकर जाती हैं, ठीक है, तो उनको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रैक्स की हो गया, ठीक है, जैसे असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स होती है। कमीशन फाइबर्स क्या होती हैं, वाइट बंडल्स होते हैं या मतलब ये वाइट बंडल्स या फाइबर्स बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोल सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट लेके जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर से नीचे ट्रैक्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। कमीशन फाइबर से राइट टू लेफ़्ट टू राइट लेकर जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होती है, कॉर्पस कैलोसम। एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन एंटीरियर पोस्टीरियरली लेकर आते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियरली या पोस्टीरियरली एंटीरियरली, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है ये बता, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि ना रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है कि ना नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली ग्रे मैटर और वाइट मैटर बोथ होता है, ठीक है, ये दोनों मिक्स में हो उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो ना ट्रैक्स होंगी, फाइबर्स होंगे, न्यूरॉन्स हो गए, एक्सॉन्स हो गए, सब मिलाकर उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ना डिफरेंस क्या होती है ट्रैक्स और नर्व्स के बीच में। ट्रैक्स जो है ना वो ना एक्सॉन्स होते हैं, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, और नर्व्स भी बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होती हैं, तो ये सेम हो गया। लेकिन ट्रैक्स जो है ना इनसाइड सीएनएस मौजूद होती है और नर्व्स जो है ना आउटसाइड सीएनएस मौजूद होती है, ठीक है, आउटसाइड सीएनएस, ठीक है, मतलब पीएनएस में जो है ना वो ना नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब ट्रैक्स जो है ना वो ना ऑलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइल सेल से जो है ना वो उनकी माइलिनेशन होती है, और नर्व्स की श्वान सेल से, क्योंकि आउटसाइड सीएनएस है तो वहाँ पर श्वान सेल से जो है ना वो ना उनकी माइलिनेशन होगी, ठीक है। दैट्स इट, यही डिफरेंस है। और ये इंट्रो की वीडियो हो गई, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो वो बुक से भी बताऊंगी और अपने नोट से भी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।